प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आपके हिंदी के इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्यपुस्तक लागू की गई है। प्राचीन काव्य के नाम से ये पाठ्यपुस्तक है, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल के कुल 12 कवियों की कविताएं इस पाठ्यपुस्तक में संकलित की हुई हैं, जिसमें से 3 कवियों का हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। प्रथम कवि के रूप में हमने पढ़ा कल्लोल कवि के द्वारा लिखा हुआ डोला मारूरा दुआ, जिसमें मारवाड़ी के संदेश प्रसंग को हमने 50 दोहों में उनका अध्ययन किया। दूसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा है कबीरदास जी को। कबीरदास जी के 10 पद और 25 साखियाँ आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, जिनकी विषय वस्तु पर हमने विस्तार से बातें पिछले ऑनलाइन कक्षा में की हैं। और तीसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा है संत नामदेव जी को। उनके 6 पदों की विषय वस्तु पर, उनके भावों पर, उनकी भक्ति भावना पर हमने विस्तार से बात की है। और चौथे कवि के रूप में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संत रैदास जी को। तो देखिए, रैदास जी का सर्वप्रथम हम उनका जीवन परिचय, कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हम दृष्टिपात करते हैं। हालांकि इनकी कोई रचनाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। रैदास जी के पद या रैदास जी की बानी के नाम से कुछ पद इसमें संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ पद इनके संकलित हैं। राजस्थान में भी कहीं पद जगह जगह इनकी हाथ से लिखे हुए पांडुलिपियों के रूप में भी पद हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक मूल रूप से स्वतंत्र पुस्तक इनकी कोई प्रकाशित नहीं हुई है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। संत रैदास जी को चौथे कवि के रूप में आपकी पाठ्यपुस्तक का ये चौथे कवि हैं, चौथे संत कवि। देखिए, संतवाणी से इनके काव्य में इनके व्यक्तित्व में सहजता, सरलता और अनुभूति की गहनता की दृष्टि से संत कवियों में कवि रैदास जी का, संत रैदास जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनका व्यक्तित्व सहज, सरल और इनके काव्य में जो भावनाएं हैं, भक्ति भावना, वो अनुभूति की गहनता और सहजता और सरलता से युक्त हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये अवस्था में कबीर से बड़े ठहरते हैं, परंतु दूसरी तरफ इन्हें मीराबाई जी का गुरु भी माना जाता है, जो इन्हें कबीर का प्रवर्ती कवि सिद्ध कर देता है। साधारणतः इनका समय संवत 1445 से 1575 विक्रमी संवत के मध्य माना जाता है। ये बनारस के आसपास रहने वाले और जाति से चमार थे। ये भी कबीर के समान अनपढ़ थे, परंतु बहुत श्रुत थे, यानी बहुत ज्ञाता और बहुत विख्यात रहे हुए अपनी सहजता और सरलता और अपनी भक्ति भावना के कारण। गृहस्थ जीवन इन्होंने जिया है तुलसीदास जी की तरह, लेकिन वीतराग थे, यानी एक तरह से वैराग्य के रूप में ये जीवन जीते थे। चमार जाति के अधिकांश कबीरपंथी अपने को रविदासी कहते हैं। इनकी रची हुई कोई भी पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इनके पद इधर उधर बिखरे हुए हमें मिलते हैं। कहते हैं राजस्थान में इनकी बहुत सी रचनाएं हस्तलिखित रूप में भी मिली हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 100 पद संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास की बानी के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। इनके काव्य के संबंध में विद्वानों का यह मत है कि इन्होंने सगुण मार्ग का विरोध तो नहीं किया है, परंतु इनका स्वर निर्गुणवादी ही रहा है, यानी निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कबीर की तरह यह भी उस काव्यधारा के कवि हैं। इनका मूल रूप एक अत्यंत शांत निरीह भक्त का है, यानी शांत स्वभाव और भोले भाले भक्त का है, जिनमें आत्मसमर्पण की भावना अधिक देखने को मिलती है। एक भक्त हृदय की संपूर्ण दीनता, कातरता, विवलता इनके काव्य में मिल जाती है। कबीर के समान इनका समाज सुधारक रूप तो नहीं मिलता है। ये प्रमुख रूप से एक भक्त हैं
और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यानी एक समाज सुधारक की तरह कबीर जी ने जो कार्य किया वैसा कार्य इनके पदों में हमें देखने को नहीं मिलता। इनमें न तो ज्ञान की जटिल चर्चा मिलती है कबीर जी की तरह, और न हठयोग साधना हमें देखने को मिलती है, या हठयोग साधना से जुड़े हुए जो गूढ़ दार्शनिक तत्व जो हैं उनसे संबंधित रूढ़ पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग या उलटबासियों आदि के दर्शन भी हमें नहीं होते हैं। यानी ज्ञान की जटिल चर्चा भी इनके काव्य में नहीं मिलती, और हठयोग साधना और उलटबासियों के भी हमें दर्शन प्राय नहीं होते हैं। ये जब अद्वैतवादी दर्शन का समर्थन करते हैं या उनकी बात करते हैं या अपने ज्ञान की बातें करते हैं या निर्गुण काव्यधारा से जुड़े हुए संतों की बात करते हैं या निर्गुण निराकार निरंजन ईश्वर की जब ये बात करते हैं तब भी इनमें जटिलता नहीं आ पाती। सीधी सादी भाषा में सहज सरल रूप में अपनी बात कहते जाते हैं। प्रेमानुभूति इनमें अत्यंत गहन परंतु सरल रूप में मिलती है, और ये प्रेमानुभूति मात्र एक भक्त हृदय की अपने परमात्मा और ईश्वर के यानी इष्ट के प्रति प्रेम समर्पण है। इनकी समझ में इनका रहस्य नहीं आ पाता कि भगवान तो उन्हें देख रहे हैं परंतु वे भगवान को देख पाते हैं या नहीं, ऐसा असमंजस भी इनके पदों में हमें देखने को मिलता है। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर इनकी लिखी हुई है, तू मोहि देखे हो तो ही देखो प्रीति परस्पर होई। अर्थात हे प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी भक्ति भावनाओं को देख रहे हैं। आज आप उस आध्यात्मिक लोक से मुझे मेरे इन कार्यों को करते हुए सांसारिक लोक में मेरे चरित्र को आप देख रहे हैं, यानी मुझे अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। हो तो ही देखो, अर्थात ये बात तो तब होती जब मैं भी आपको देख पाता, प्रीति परस्पर हुई, और ये मैं भी आपके दर्शन कर लेता तो हम दोनों में और अधिक प्रेम बढ़ जाता, यानी आत्मा का परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ और घनिष्ठ प्रेम हो जाता। तू मोहि देखे तो ही न देखो, अर्थात आप तो मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। हे प्रभु कब आपके मुझे दर्शन होंगे, यह मति बुद्धि सब खोई। और बस इसी मेरी जितनी बुद्धि है बस इसी चिंतन मनन में मैंने सब खो दिया है कि प्रभु मैं आपके दर्शन कब करूँगा। मैं अपनी भक्ति में पूर्णतः आपके प्रति समर्पित हूँ। आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी भक्ति को देख पा रहे हैं, और आपकी यह अनुकंपा कब होगी कि मैं आपके भी दर्शन कर पाऊँ। इनमें अपने आराध्य के प्रति अपूर्व निष्ठा और पूर्ण समर्पण भावना की पूर्ण जो आत्मसमर्पण की जो भावना मिलती है। जैसे एक पद यहाँ है, तीरथ व्रत न करो अदेसा यानी देश विदेश में, यानी तीर्थ जो देश विदेशों में जो फैले हुए जो तीर्थ स्थान है, जो तीर्थ स्थानों की जो व्याप्ति है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थल, हे प्रभु मैं उनकी यात्राएं नहीं करता हूँ, और आपके लिए न व्रत उपवास आदि इन बाह्य आडंबरों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तुमरे चरण कमल भरोसा, आपके तो चरण रूपी कमलों पर ही मुझे भरोसा है, बस उन्हीं में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जय जय जाऊँ तुम्हारी पूजा, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हे प्रभु आपके चरण रूपी कमलों की पूजा करता हूँ। यानी यहाँ पर एकनिष्ठ एक दास्य भक्ति भावना भी हमें देखने को मिलती है। एक भक्त के द्वारा अपने अपना छुटपन व्यक्त करते हुए ईश्वर का बड़प्पन व्यक्त करते हुए उनके प्रति पूर्ण समर्पण भावना भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तुम सा देव और नहीं दूजा, हे प्रभु आप जैसा आराध्य मुझे इस संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, बस मैं तो आप ही की सेवा में समर्पित हूँ। आगे देखिए, इनके इसी सहज रूप से प्रभावित होकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में, यानी अनाडंबर यानी आडंबर रहित, कोई दिखावा नहीं किया इन्होंने अपनी भक्ति भावना में। सहज सरल इनकी काव्य शैली है। निरीह आत्मसमर्पण एक भक्त के भोलेपन रूप में इन्होंने अपना पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति कर दिया। गृहस्थ रहते हुए भी इन्होंने वैराग्य जैसा अपना जीवन जिया है और ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो यहाँ लिखा है द्विवेदी जी ने, अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता
काव्य का उत्तम गुण हो तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से संबद्ध है। उनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति इस श्रेणी के भाव पाठक के हृदय में संचालित करते हैं। इसी को काव्य में प्रेषणीयता का गुण कहते हैं, यानी सहज, सरल, आत्मनिवेदन, अपनी दीनता के भाव, दास्य भक्ति भाव और सहज भक्ति, यानी एक सहज सीधे साधे भोले भक्त के द्वारा जो भक्ति करके अपने इष्ट के चरणों में अपने आप को जो समर्पित कर देते हैं, उसी कोटि के ये रैदास जी भी एक संत श्रेणी में हैं, जिन्होंने अपने पाठक के हृदय में वही भक्ति भावना पैदा कर दी है। यहाँ अभी हमने इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व और इनकी भक्ति के ऊपर विस्तार से चर्चा की है और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ रैदास जी के आपकी जो पाठ्यपुस्तक है प्राचीन काव्य, उसमें रैदास जी का ये जीवन परिचय दिया हुआ है और मैंने इसके PDF नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ से भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का PDF बना करके मैंने अभी सेंड कर दिया। ये अभी आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसी से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहले पद को यहाँ आरंभ करने जा रहे हैं। रैदास जी का पहला पद देखिए। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुमरी सेवा। अविगत जो कभी पुराने नहीं होते, सदा अमर रहने वाले, विगत जो कभी बीतते नहीं है, सदैव अमर रहने वाले उस नाथ के प्रति, उस स्वामी के प्रति, सदैव अजर अमर रहने वाले स्वामी जो निरंजन, किसी में रमते नहीं है, बल्कि निराकार प्रभु, निराकार है। हे निराकार निरंजन प्रभु, मैं आपकी सेवा करता रहता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति का जो विधान है उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो ए विगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुमरी सेवा, अर्थात आपकी सेवा कैसे होती है, आप किन विधि विधानों से आप प्रसन्न होते हैं, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता हूँ। मैं एक सामान्य संसार का अनपढ़ एक व्यक्ति हूँ, आप ही का अंश हूँ। लेकिन हे प्रभु, आपको मैंने निराकार माना है, अजर अमर माना है, सर्वव्याप्त माना है और मेरे मन में जैसी भक्ति भावना है आपके प्रति, मैंने अपने आप को समर्पित करते हुए मैंने वही तरीका अपनाया है। बांधू ने बंधन, छेऊ ने छाया, अर्थात मैं इस संसार में आकर के हमारा कहने योग्य जो घर है वो घर में बनाया नहीं मैंने, यानी उस घर में रह करके मैंने सांसारिक रिश्तेदारी, नातेदारी, पत्नी, पति, पुत्र, इस तरह से बंधन में बनाना नहीं चाहता। तो बांधू ने बंधन, यानी एक इस घर में एक स्थान पर रह करके मैं बंद करके जिस भवन को मैं अपना कह सकूं, ऐसा मैंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। छेऊ ने छाया, और अपने ऊपर छान छप्पर भी नहीं रखना चाहता। आकाश मेरे ऊपर छप्पर है, धरती मेरे लिए सोने का स्थान है। तुम्हें सेऊं निरंजन राया, हे प्रभु, हे निराकार प्रभु, हे अजर अमर प्रभु, आप तो सर्वव्यापी है, घट घट व्यापी है, बस मैं तो आप ही की सेवा करता रहता हूँ। छान छप्पर छाने से और घर बनाने से प्रभु केवल व्यक्ति की पहचान होती है, एक भक्त की पहचान नहीं। चरण पाताल शीस असमाना, और यहाँ रैदास जी इसका कारण भी बता रहे कि मैंने घर क्यों नहीं बनाया और छान छप्पर में मैं क्यों नहीं रह रहा हूँ। वो कह रहे कि प्रभु जो आपका रूप है, निराकार रूप, आपके चरण जो है वो पाताल तक व्याप्त है और आपका सिर जो है आसमान तक व्याप्त है, यानी आप इतने लंबी जगह पे व्याप्त हैं, सर्वत्र आपकी व्याप्ति है। सो ठाकुर, हे स्वामी, हे प्रभु, कस संपुट समाना, फिर कैसे आप मेरे द्वारा इस संसार में बनाए हुए छोटे से घर में आपका रूप समा पाएगा। अर्थात आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप बहुत विस्तृत है, सर्वव्यापी है, और मेरे द्वारा छोटे बनाए हुए घर में आप नहीं आ सकते, आपकी व्याप्ति उसमें नहीं हो सकती, इसलिए मैंने घर नहीं बनाया और छान छप्पर मैंने नहीं छवाया। हे प्रभु, आपका रूप, आपका गुण, आपका इस तरह से हैं कि आज तक उसका कोई पार नहीं हो पाया। शिव जी, सनकादिक अंत ने पाया, अर्थात आपके गुणों की, आपकी महिमा को कोई भी पार नहीं पाया है। ब्रह्म खोजत जन्म गंवाया, और ब्रह्मा जी ने भी खोजते खोजते उन्होंने अपना जीवन भी गंवा दिया। तो मैं तो एक सहज सामान्य इस सृष्टि का प्राणी हूँ, संसार का एक मात्र आपका एक अंश, और इस सृष्टि में आपने मुझे जन्म दिया, मैं एक प्राणी हूँ। तो मैं कैसे, मेरे पास तो इतनी कोई शक्तियाँ, और मैं देव नहीं हूँ कि मैं भी ब्रह्मा जी की तरह और शिव जी की तरह आपके महिमा का गुणगान करूँ। मैं तो एक सामान्य प्राणी, तुच्छ कोटि का ठहरा। इसलिए तोड़ू ने पाती पूजू ने देवा, इसलिए तुलसी आदि
कि पत्तियों को तोड़ करके पूजू ने देवा, और मंदिर में जाकर के हे देव मैं आपकी पूजा अर्चना भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये विधि विधान नहीं आता है। आपकी सेवा किस विधि से होती है, कैसे आप प्रसन्न होते हैं, ये मैं नहीं जानता। आपके पूजन अर्चन की क्या विधि है मैं नहीं जानता। यानी पुष्प पत्ते फूल आदि मैं नहीं चढ़ाता आपको, और मंदिर में जाकर के मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं करता। मैं तो बस सहज समाधि करूँ, हरि सेवा सहज समाधि करके उसी में लीन होकर के मेरे निराकार प्रभु अनंत अमर रहने वाले, अजर अमर रहने वाले उस निराकार प्रभु की जहाँ सर्वव्याप्ति मौजूद है, उसी की समाधि लगा करके मैं उन्हीं का स्मरण करता रहता हूँ, सिमरण करता रहता हूँ। और वो प्रभु वो है जिनके नक प्रस्वेद झांके सुरसरी धारा, ये जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, हे प्रभु आपके ये तो पैर के नाखूनों से बहने वाला पसीना ही है, उसी पसीने से ये गंगा धारा प्रवाहित हो रही है। बस मैं तो उसी के दर्शन कर लेता हूँ जिसमें आपकी व्याप्ति है। रोमावली 18 भारा, और आपके शरीर की जो रोमावली है वो ये 18 प्रकार के ये पुराण हैं, तो उनमें भी आपकी व्याप्ति मौजूद है। 4 वेद झांके सुमिरत सौसा, यानी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इस तरह से चारों वेद, बस ये चारों वेद ही आपकी सांसें हैं। आपकी वहीं मैं व्याप्ति देख लेता हूँ, वहीं आपके समाधि लगा करके दर्शन कर लेता हूँ। भक्ति हेतु गावे हृदयसा, ऐसे प्रभु की, ऐसे निराकार निरंजन प्रभु की, निराकार प्रभु की भक्ति का प्रेम पाने हेतु ये रैदास निरंतर उनकी गुणगान करता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आज इस प्रथम पद का हमने अध्ययन किया है। उनका पहला पद है जिसमें उन्होंने भक्ति करना नहीं जानते हैं ऐसी बात कही है। जैसा सो एक सामान्य थे जितनी जानकारी है उसी के अनुसार वो सहज समाधि लगा करके प्रभु की भक्ति में लीन है। तो यहाँ इस पद में रैदास जी की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इनके शेष पदों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये जो वीडियोज हैं ये हम YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से इनको ओपन करके देख सकते हैं। यदि पहली बार आप वीडियोज को देख रहे हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।